हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। व्हील ऑफ द, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या है प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। डेथ, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, जस्टिस, ओके। द टावर, ओ गॉड। एट ऑफ सोर्ड्स, क्या किया है भाई। थोड़े से कार्ड को और सफल कर लेते हैं, बड़े नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स। द वर्ल्ड, ठीक है। ओ द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, जजमेंट, ओके। जस्टिस एंड जजमेंट दोनों, ओ माय गॉड। बहुत कम ऐसा होता है ना कि ये दोनों कार्ड एक रीडिंग में ही आ जाएं। जस्टिस ऊपर है, जजमेंट नहीं। भाई किसी के साथ तो बहुत तगड़ा न्याय होने वाला है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। किन्हीं 3 लोगों की तो वाट लगने वाली है यहाँ पे बुरी तरीके से। मैं बता दूं, कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं। किसी को तो इन्होंने ना इतना दुख दिया है, डेथ, डेथ की तरह, मृत्यु की तरह। अरे राक्षस हैं, क्या बोला जाए भाई। कार्ड्स में ही दिख रहा है क्या क्या किया इन्होंने। इनकी तरफ कौन बढ़ रहा है? काल, महाकाल। इन्होंने काल से पंगा ले लिया है। ओ माय गॉड, काल से पंगा ले लिया। और काल ने जिसको प्रोटेक्ट करके रखा है, देखिए ईश्वर ने भी काल को वरदान दिया हुआ है। काल का काम काल ही करेगा, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो किसी ने तो ऐसा किसी को डेथ, डेथ यानी कि मृत्यु के समान किसी को दुख दिया है। इतना टॉर्चर किया पे, टॉर्चर की एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, बहुत ही डेवलिश इंसान है, पूरा राक्षस है। किसी को तो इसने ऐसा टॉर्चर किया है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत घटिया एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि ये काल अब इनके पीछे पड़ चुका है। इसने काल को ललकार दिया है, खुद ही मृत्यु का देवता बन के बैठ गया है। कोई तो है यहाँ पे ऐसा, किसी के जीवन में बहुत ही टॉर्चर किसी ने किया है। और किसको टॉर्चर किया है? जिसको काल ने खुद प्रोटेक्ट करके रखा है। कोई तो ऐसा इंसान है जिसके लिए अभी काल नहीं है, काल का समय नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान काल बन के उसके ज़िंदगी में बैठा। अब काल इनके पीछे पड़ चुका है, किसी डेविल के पीछे। ये कोई ना डेथ स्पेल करने वाला इंसान है, और प्रोटेक्टेड इंसान के ऊपर किसी ने डेथ स्पेल किया है। एक बार नहीं, कई बार। अब हश्र क्या हुआ है, आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर जितने भी ब्लैक मैजिक हुए सब बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, और आपको मृत्यु मारने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। तो बार बार काल को ललकारा जा रहा है, जो काल का काम है वो खुद किया जा रहा है यहाँ पे।
काल को ले जाने का, यमराज को ले जाने का यहाँ पे आदेश है, हर किसी को नहीं। तो आपके लिए टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद भी जब आप बच गए तो डेथ स्पेल आपके ऊपर, डेथ स्पेल मल्टीपल टाइम्स। और देखिए क्यों असर नहीं हुआ, क्योंकि आपको काल ने खुद प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। ईश्वर के बड़े ही करीबी कोई हैं आप, बहुत करीब, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है काल की। और इन्होंने काल को ही छेड़ दिया, बहुत तेज़ी से इनके तरफ काल बढ़ रहा है। ये काल कहाँ बढ़ रहा है, जिसने डेथ देने की कोशिश की किसी को यहाँ पे, ये काल उसी के तरफ बढ़ रहा है। काल बन गए इस इंसान को, काल अब इस दुनिया में रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये इंसान ने किसी ऐसे इंसान को ऐसा टॉर्चर किया है जिसको भगवान ने प्रोटेक्ट किया है, काल ने खुद प्रोटेक्ट करके रखा था, एंजल्स उसकी रक्षा में थे। और यहाँ पे इसने ऐसी डेविलिश प्रक्रियाएं इसके ऊपर की है ना, बाप रे, कोई भी ब्लैक मैजिक यहाँ पे छूटा नहीं है जो इसने नहीं किया। और मल्टीपल टाइम्स, कोई और इंसान होता तो एक बार में ही धराशायी हो जाता, लेकिन इस प्रोटेक्शन के कारण ये इंसान बचा। आप में से किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत टॉर्चर आपने सहा अपनी ज़िंदगी में। एक नार्सिसिस्ट, कोई ईगोइस्टिक एडिक्टेड पर्सन, आपको बांधना, टॉर्चर करना, परेशान करना, यानी कि इंसानियत के नाम पे धब्बा ये इंसान रहा है, जो भी मेल फीमेल हो सकता है भाई। तो अब इनका पीछा काल कर चुका है। इन्होंने देखिए, इन्होंने टक्कर ले ली है काल से ज़बरदस्त, और काल इनके पीछे पड़ चुका है। उंगली, इन्होंने काल को उंगली कर दी है, काल को प्रोवोक कर दिया है। अब काल इनके हाथ उखाड़ के ले जाने वाला है पूरी तरीके से। इनकी तो बैंड बज गई। आपके जीवन में जस्टिस जजमेंट दोनों है, आप देख सकते हैं। जस्टिस भी आपको मिल रहा है, जजमेंट भी आपको मिल रहा है। एक यूनिवर्स का, डिवाइन का एक इनको जजमेंट कॉल इनको पहले भी दिया गया था कि ऐसी चीज़ें ना करें। कई बार इनको वार्निंग दी जा चुकी थी, लेकिन घमंड, नार्सिसिस्ट और इनका ईगो कि ये ही है भगवान, ये ही है यमराज, यम है हम, ऐसी एनर्जी इनके अंदर है। कुछ ऐसा इनको फील होता है अपने अंदर। ये चाहे तो किसी को मृत्यु दे दे, ये चाहे तो किसी को ज़िंदा रखे, ये चाहे तो किसी को टॉर्चर करे, ये चाहे तो सिंहासन पे बैठा दे। यानी कि जैसे रावण, मुझे रावण जैसी एनर्जी इनसे फील हो रही है। इनके घर के लोग भी बोलते होंगे भैया ये रावण आ गया। ये कन्फर्म है यहाँ पे। जिन लोगों ने भी जो लोग ऐसे इंसान को फील करते हैं ना कि इनके घर में एक रावण है, उसके आते ही सब सहम जाते हैं, घर के अंदर घुसते ही, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये इंसान लोगों को टॉर्चर करता है, किसी की भी खुशी इससे देखी नहीं जाती है। और एक बात बताऊं, जिनकी एनर्जी अच्छी होती है ना, उनसे एनर्जी सक करता है। एनर्जी सकर भी है ये। जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ अपने मतलब से, चाहे वो फैमिली में भी रहे, सबसे पहले हम, उसके बाद कोई और, ऐसी एनर्जी। हम अहम इतना है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए अब यहाँ पे है कि कोई ये इंसान बहुत, यहाँ पे किसी इंसान की एनर्जी आ रही, बहुत लालची, कंजूस, लालची, आपके पैसे को भी इसने बहुत बुरी तरीके से आपका हक प्यार प्यार से बोल बोल के अपने ज़िंदगी में इसने सब कुछ कर लिया। आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये आज आपको छोड़ दे, आपको अपने ज़िंदगी से निकाल दे, तो आपका हाथ खाली है। ये बहुत कंजूस इंसान है और बहुत चालाक भी। इसने अपने चालूबंदी से आपके पैसे को अपना बना के रखा। पहले ये कुछ टुकड़े आपके तरफ डालता रहा, फेंकता रहा, खाने को देता रहा, अच्छा अच्छा सब कुछ करता रहा। जब इसके अंडर में सब कुछ आ गया, अब इसका असली रूप अब आप देखेंगे। और इसने टॉर्चर करना शुरू किया है किसी न किसी को, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे फीमेल्स होती हैं तो सारी चीज़ें, आज ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेल्स के ही पास रहती हैं, फीमेल्स के पास बहुत कम रहता है। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान बहुत चालाक है, लेकिन आम तौर पे मेल्स लोग फीमेल को, अपने फैमिली को ऐसे टॉर्चर नहीं करते हैं। भले उनके हाथ में नहीं है, फिर भी उनकी परवरिश तो करते हैं अच्छी तरीके से। पर यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो इस तरीके की दिख रही है कि इस सारी धन संपत्ति, पैसा, सब कुछ इसके हाथ में है। और ये एक राजा बन के रहते, सबको प्रजा की तरह चलाते, पूरी फैमिली को। जो ये बोलेंगे वही होगा। कोई ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है। तो जिनको इन्होंने टॉर्चर किया है, उनके लाइफ में शनि देव जी का न्याय आपको पता ही है। शनि देव जी अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो फोड़ने के लिए आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे शनि देव जी की एनर्जी आ रही है। जजमेंट, ईश्वर ने अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ पे काल को भेज दिया है, जाओ इनको डंडे लगाओ। अब काल, जो खुद को यमराज समझ रहे थे, जो खुद को टॉर्चर की मशीन समझ रहे थे,
काल उनके तरफ चल पड़ा है, काल को उंगली कर दिया इन्होंने, प्रोवोक कर दिया है, अब काल इनके तरफ दौड़ पड़ा है। वक्त भी इनका काल बन चुका है, ये वक्त ही है जो इनके काल के रूप में इनके पीछे पड़ चुका है। और अब इस काल का रिजल्ट क्या होगा भगवान ही जाने। ये क्योंकि काल किसके पीछे पड़ता है? जिसको उसे ले जाना होता है इस दुनिया से, है ना, काल उसी को पकड़ता है। तो जिन्होंने काल को उंगली दे दी, उनके प्रोटेक्टेड बच्चे के ऊपर इतने सारे यहाँ इतने सारे स्पेल्स मल्टीपल टाइम्स इनके ऊपर किए गए हैं। जहाँ काल ने खुद प्रोटेक्शन बैठा रखा है, ईश्वर ने, भोलेनाथ जी ने खुद प्रोटेक्शन, महाकाल का जिसके ऊपर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर इतने सारे इन्होंने स्पेल कर दिए। एंजल्स जिसकी सुरक्षा करें, हालांकि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सब बाहर ही बाहर हैं आप, क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई प्रोटेक्शन शील्ड है। इसके अंदर घुसना ना तो ये सपना भी देख ही नहीं घुस सकते। अब ये लौट लौट के कहाँ जाएंगे? जहाँ से भेजे गए हैं वहीं जाएंगे। तो ये भी टूटने वाले उन्हीं के ऊपर का, और ये जो काल है ये भी इन्हीं के ऊपर टूटने वाला है। और जितनी भी डेविलिश एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर भेजी है सब इनके ऊपर रिवर्स जा रहे हैं। इन्होंने जितना भी इनके अंदर डेविल पना है, जितना भी नार्सिसिस्ट पना है, अब इन्हें पता चलेगा कि काल क्या होता है। यहाँ पे आपके ऊपर देखिए, इनके ऊपर ऐसा टावर गिरने वाला है, ऐसा टावर गिरने वाला है कि एक ही सेकंड में इनकी सारी की सारी गृहस्थी, जो इन्होंने लोगों को टॉर्चर कर करके अपनी एनर्जी को बूस्ट कर रखा है, इनके जो अपना साम्राज्य, घटिया साम्राज्य बना रखा है, इनका पूरा ये टोपी उड़ने वाली है, इनके घर में आग लगने वाली है और इनका ये हश्र होने वाला है। क्योंकि काल इनके पीछे पड़ चुका है, इनको लेके ही जाएगा, छोड़ के नहीं जाने वाला। क्योंकि इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर आपके साथ किया है। अब इनकी ज़िंदगी का ये टावर इनकी ज़िंदगी की समाप्ति के लिए यहाँ पे आगे बढ़ चुका है और वक्त उसका साथ दे रहा है, काल का साथ वक्त दे रहा है, वक्त को देना ही देना है ना। तो न्याय, एक बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो शायद आप एक समय में ऐसे थे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, स्पेल के कारण बंधन महसूस करना, इल्यूज़न महसूस करना, किसी चीज़ में क्लियरिटी नहीं मिल पाना कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ टॉर्चर सहते हुए आप इस रावण की जेल से तभी भी आप निकल नहीं पाए, क्योंकि आपको बांधा ही इस तरीके से गया था। लेकिन अभी आप बंधन से आज़ाद होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें पैसों के लिए की गई हैं, आपको हिस्सा ना मिले, आपको अपना हक ना मिले। यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, एक तो बहुत ज़्यादा डेविल है और इसकी एज है, ठीक है, 45 प्लस है ये इंसान, 50 प्लस भी हो सकता है। यहाँ पे कोई 3 लोग मुझे दिख रहे हैं जो मिल करके जिन्होंने आपको टॉर्चर किया, ऐसे बर्डन देते रहे, बहुत ज़्यादा सर दर्दी। अपनी ज़िंदगी में आपको लगा था कि इस बर्डन से आप नहीं निकल पाएंगे, इस बंधन से नहीं निकल पाएंगे। ये बर्डन है, ये बंधन है। बंधन स्पेल्स का है, बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, हर चीज़ आपके सिर पर लाद देना, आप दुखी होकर के अपनी ज़िंदगी में इनकी चीज़ें मानते रहो। और यहाँ पे देखिए, ये डेथ स्पेल के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे आपके दिखे हैं, बहुत सारे। देखिए, प्रोटेक्शन शील्ड तो आपके पास थी, लेकिन फिर भी आप ना चिंता के कारण, डिप्रेशन के कारण आपको ज़रूर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हुई है। लेकिन आपका ये स्पेल कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि आपके ऊपर काल की ऑलरेडी नज़र है पॉजिटिव वे में, पर इनके ऊपर तो ना बड़ी तेज़ी से नेगेटिव वे में, जो लोगों को डेथ देने की सोच रहे हैं ना, अब काल इनको बताएगा कि डेथ क्या होती है, डेथ स्पेल करना क्या होता है। तो यहाँ पे आपका बर्डन हल्का हो रहा है, आप आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि जस्टिस शनिदेव जी का, ईश्वर का जस्टिस, जजमेंट डिवाइन एंजल्स का, सारे लोग आपकी रीडिंग में यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है यहाँ पे। और देखिए, ये इंसान ने जो आपको टॉर्चर किया ही, आपको पैसे से भी तरसाया है। यानी कि जो ये आपको ला के दे दे वही आपको चाहिए, आपकी अपनी कहीं मर्जी नहीं चली है। यानी कि ना, यहाँ पे देखिए, जो मैंने कहा ना, डेथ स्पेल, आपको कॉफिन, कब्र तक पहुँचाया गया है। कई बार इसने कोशिश की है, बार बार आपके ऊपर स्पेल्स किए गए हैं, कब्र तक पहुँचाने की कोशिश की गई है आपको। अब इनको इसका रिजल्ट जजमेंट में, आपको जजमेंट मिल रहा है। जो इन्होंने किया, अब ये भी कब्र तक जाने वाले हैं और ऐसे एंजल से रो रो के प्रार्थना करने वाले हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्योंकि खुद के ऊपर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी ना, जो टॉर्चर इन्होंने किया है उसका मल्टीप्लाई होकर के इनके जीवन में ना जाने कितना गुना इन्हें मल्टीप्लाई होकर के ये टॉर्चर अब काल इनके साथ करने वाला है, बहुत बुरी तरीके से। जो आपने अपने जीवन में
टावर महसूस किया, ये बैकफायर हो गया। जितने भी स्पेल्स यहाँ पे डेथ स्पेल, अनेक अनेक प्रकार के स्पेल आपके ऊपर जो किए गए वो सब बैकफायर हो रहे हैं पूरी तरीके से, और वक्त बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। अब इनकी यही हालत होने वाली है, जो इन्होंने आपकी की थी ना उससे भी बदतर, उतना भी नहीं, उससे भी बदतर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे बर्डन, दिन रात डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ पे बंधन, किसी चीज़ की क्लियरिटी ना आना, हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपने इनके टॉर्चर से जो अकेलापन सहा ना, ये अकेलापन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह गया, क्योंकि ये अकेलापन आपको ईश्वर से बहुत करीब ले गया, डिवाइन से बहुत करीब ले गया, क्योंकि इंसानों से आपका भरोसा ही उठ गया। आप ईश्वर को स्मरण करने लगे। ईश्वर का सिमरण करते करते आप अपनी सोल तक पहुंच गए। आप अपना इंटरेस्ट, आपने यहाँ पे अकेलेपन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में ही सही, आपने अपने सोल का इंट्रोस्पेक्शन किया कि आप कौन हैं, आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और आपको आपके अंदर से ही जवाब मिलना शुरू हो गया। अब आप इतना, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश आया है, क्योंकि आपने दुनिया की तरफ न मुड़ के आप खुद अपने भीतर की तरफ मुड़े हैं। आपने जाना है, अपनी सोल जर्नी को समझा है। यहाँ पे आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक लाठी बनाया है, अंदरूनी ताकत को आपने अपनी लाठी बना लिया, अपना सहारा बना लिया, और आप इस समय सोल के प्रकाश से इस समय प्रकाशित हो रहे हैं। ये अकेलापन, ये एंजाइटी आपको बहुत ऊपर ले जाने वाला है। आप तो खुद प्रकाशित हो ही रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों को भी प्रकाशित करेंगे, ऐसे लोगों की मदद कर पाएंगे। जो स्थिति आपने झेली, जो टॉर्चर आपने सहा, ऐसे लोग आपके पास आएंगे और उनको आप रास्ता दिखा पाएंगे। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी। ये अकेलापन आपको तोड़ा तो इसने, लेकिन आपको ईश्वर से जोड़ दिया। बड़ी ही प्यारी एनर्जी है। जितना ही आप टूटे उतना ही आप ईश्वर की तरफ मुड़े, उतना ही आप ईश्वर से जुड़े, उतना ही ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर फैला। झूठे लोगों से आपने वास्ता ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। अकेलेपन ने आपको ईश्वर से मिला दिया। तो मुझे ऐसा लगता है ये कितना भी इन्होंने आपको टॉर्चर किया हो, तो आपको ईश्वर तक पहुंचने का, इनके द्वारा अगर इतना टॉर्चर ना करते तो आप ईश्वर की तरफ ना मुड़ते, है ना। तो एक तरह ये भी कल्याण ही है ना। हाँ, लेकिन आपने जो टॉर्चर झेला है उसके लिए तो काल इनके पीछे ऑलरेडी पड़ चुका है। आप, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप एक अर्थ एंजल हैं। आपके पास कोई एंजलिक पावर हो सकती है, क्योंकि आपने सोल इंट्रोस्पेक्शन किया है, इससे आपके पास एक पावर आई है, एंजल्स की पावर। देखिए यहाँ पे ना, आप ऐसे हैं इंसान कि जो भी अगर आप चाह लेना वो पूरी हो जाएगी। पर यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि ये पावर आपके पास अब आई है जब आपने अपने सोल सर्चिंग की है। अब आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची है कि आपको कुछ चाहिए भी, ऐसा आपको लगता ही नहीं है। जो है आप उसमें से ही संतुष्ट हैं, बैलेंस हो गए हैं। ये एंजेलिक पावर्स आपके लिए अब किसी मायने की भी नहीं है, कुछ आपको चाहिए ही नहीं। देखिए ये पावर्स तब इंसान के लिए जब उसको कुछ चाहिए, आपको चाहिए ही नहीं कुछ, तो क्या करेगी ये पावर। लेकिन एक गाइडेंस आपके लिए, आप लोगों के लिए काम करेंगे, और आप लोगों को इस पावर का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप जैसी परिस्थिति से कोई गुजरा हो। एंजेलिक पावर का इस्तेमाल आपको वहाँ करना है, और जो जैसे जैसे पावर्स का आपको इस्तेमाल करना होगा, जहाँ ईश्वर आपको ले जाएंगे, जिन लोगों की सेवा आपको करनी होगी, जिन दुखी लोग, जो टॉर्चर जिन्हें किया गया है, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। ये ईश्वर की एक आपके लिए डेस्टाइंड है। ईश्वर वहाँ ही आपको ले जाएंगे। गो विथ फ्लो, जहाँ ईश्वर ले जाएं वहाँ आपको जाना है। और ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत, किसी के टॉर्चर से निकले, किसी के टॉर्चर में हैं। आपको इन एंजेलिक पावर्स का इस्तेमाल उन लोगों की भलाई के लिए करना होगा। आपको एंजल्स गाइड करेंगे जब करना होगा, जहाँ करना होगा, जैसे करना होगा। बस आपको सिर्फ चलते जाना है। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। देखिए टॉर्चर के बाद कितनी शांति है। बहुत टॉर्चर आपने, ये हो सकता है पिछले जन्मों का आपका कोई कर्मा रहा हो जो आपने यहाँ पे झेला है, लेकिन फाइनली अब आप ऐसे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, अपनी
सोल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप शिव की तरफ मुड़ चुके हैं। ईश्वर से आपका मिलन होने वाला है और खुद भी रोशन हो रहे हैं और लोग औरों को भी आप रोशनी देने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ जो भी हुआ आप तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। काल ऑलरेडी इनका पीछा कर ही रहा है और इनका जो कुछ हश्र होना होगा वो तो होगा ही। यहाँ पे देखिए कुछ मैं नंबर्स बता दूँ। 10 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर अगेन। ओ माय गॉड, कितने बार 10 नंबर आया? 1 2 3 और 3 टाइम्स 10 नंबर आया है। 9 नंबर, 11 नंबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से सबसे ज़्यादा 10 नंबर आपके लिए कोई कंप्लीशन हो रहा है, कुछ पुराना ख़त्म होके, कुछ कार्मिक बैगेजेस को आप रिलीज़ करके कुछ नया स्टार्ट आपके जीवन में हो रहा है। बहुत नेम फेम आपको मिलेगी। ये जो कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास एक पावर है, उस पावर का इस्तेमाल ईश्वर आपको गाइड करेंगे कहाँ करना है। 10 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 10th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो अब आपकी एक नई स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे कुछ अब हम नेम इनिशियल्स लेते हैं। सबसे पहले डी है, आर है, के है, एस है, वाई है, वी है, एच है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।